अब आगे की कथा जो है वो बड़ी विलक्षण है, बहुत समझने की है। अर्थ पंचक ज्ञान, अपना स्वरूप क्या है, उपाय स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान को प्राप्त करने में विरोधी स्वरूप क्या है, इसको 5 अध्यायों में समझाया है। इसको रास पंचाध्यायी कहते हैं शुक जी महाराज की राजन, हे परीक्षित, ब्रज की जो गोपिकाएं थी, जो श्री कृष्ण गृहीत मानसा थी, उनका जीवन श्री कृष्ण रस से परिप्लावित हो चुका था। उन गोपिकाओं का तन मन धन सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणारविंदों में समर्पित हो चुका था। तो भगवान श्री कृष्ण की परम अंतरंग लीला निज स्वरूप भूता, अब कुछ लोग निज स्वरूप भूता कहते हैं। भागवत जी में कहते हैं कि भगवान कृष्ण बिंब हैं और गोपिकाएं प्रतिबिंब हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म है, गोपिकाएं जीव हैं, और बीच में योग माया है, राधा रानी। इनके साथ जो दिव्य क्रीड़ा हुई है इसी को रास लीला कहते हैं। देखो श्रुति कहती है रसो वैसा, भगवान रस हैं, और रसो वही रासा, जहां पर रस बरसता है उसको कहते हैं रास। लीला लयनम लाती लीला, जिसे देख करके मन उसी में लीन हो जाए, मन में वही बस जाए, इस क्रिया का नाम है लीला। भगवान ने इशारा किया था गोपिकाओं को उस दिव्य रात्रि के संदर्भ में, जिन गोपिकाओं ने कात्यायनी पूजन किया था उन पर प्रसन्न भय थे। तो आश्विन महीना पूर्णिमा थी, आश्विन की पूर्णिमा, इसको शरद पूर्णिमा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जमुना जी के किनारे एक कदम के वृक्ष पर, कदम वृक्ष की डाली पर बैठे हुए थे। गोधूली हो गई, चंद्रोदय हो गया, चंद्रमा जो उदित हुए उनकी लालिमा, ऐसा मंडल लालिमा लिए हुए चंद्रोदय हुआ, उससे सारा वन सुनहला दिखाई पड़ने लगा, लाल लाल दिखाई पड़ने लगा, सुगंधित वायु बहने लगी। उस समय के जो पुष्प थे उन पुष्पों से सुगंध आने लगा। कहते ये है कि उस समय दिव्य वृंदावन प्रकट हो गया, जो वैकुंठ लोक में श्री वृंदावन है, वह वृंदावन अवतरित होकर के आया। भगवान विराजमान है। अब उन्हें सूझी और बंसी पर तान छेड़े, बंसी बजाई भगवान श्री कृष्ण ने, और बंसी की ध्वनि पूरे ब्रज में प्रसारित हो गई।
लेकिन प्रभाव किस पर पड़ा? प्रभाव उस पर पड़ा परीक्षित, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणारविंदों में आत्मनिवेदन कर दिया था, शरणागति कर दी थी, प्रपत्ति कर दी थी। श्री शुक उवाच भगवान पिता रात्रेः शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। योग माया भगवान ने ऐसी दिव्य रात्रि बनाई जिसमें शरद ऋतु जनित जो पुष्प हैं वो खिले में सुगंधित वायु बह रही है। योग माया, ब्रजवासी तो कहते हैं योग माया राधा रानी है। भगवान कृष्ण ने राधा रानी की उपासना की रासलीला करने के लिए कि आपके उपासना के फलस्वरूप यह दिव्य लीला है जाए। लेकिन ये रसिक संतों का, ब्रजवासियों का भाव है। ये ध्यान रखना, सारी प्रकृति और प्रकृति के साथ पुरुष ये श्री जी के अधीन है। योग माया श्री जी का एक रूप है और श्री जी भगवान के अधीन है। योग माया भगवान के आश्रित हैं। योग माया ने विस्तार किया, दिव्य रात्रि बनाई। अब भगवान बंसी पर तान छेड़ते हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः। कृष्ण गृहीत मानसाः, भगवान श्री कृष्ण ने जिन गोपियों को अपना लिया है। श्रुति कहती है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुधा श्रुतेन, तब जिसका वह वर्ण कर लेता है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, यहां अनंग का अर्थ कामदेव नहीं है, यहां अनंग का अर्थ प्रेम वर्धनम। अनंग वर्धनम प्रेम वर्धनम। क्लिंग बीज बजाया, ऐसी बंसी की आवाज गई कि जो गोपी जिस स्थिति में थी वैसे ही भागने लगी। कहते किस स्थिति में थी? तो श्री शुक जी महाराज कहते हैं दुहंत्यो भिजजुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुकाः। कुछ गोपिकाएं गाय दूह रही थी। अब गाय दूहना छोड़कर वहीं बर्तन पटक दी और दौड़ पड़ी। कुछ गाय दूहने के लिए जा रही थी, रास्ते में बर्तन को पटक करके दौड़ पड़ी। कुछ गोपिकाएं हलवा बना रही थी, कढ़ाई चढ़ाई, घी डाला, उसमें आटे को डाल करके सेक लिया है। अब पानी डालना है और चीनी डालना है, वैसे हलवा उसी पर छोड़कर, संजाव कहते हैं हलवे को। कुछ कढ़ी बना रही थी, उसी पर छोड़ करके भाग खड़ी हुई। और कुछ के पति जीवने के लिए, भोजन करने के लिए बैठे थे। सामने थाल है, थाल में एक कटोरी में दाल दे दी है, एक कटोरी में चटनी दे दी, एक कटोरी में सब्जी दे दी है और गरम गरम रोटी सेक करके दे रही है। अब तवे पर रोटी है, हाथ में आटे लगे हुए हैं, दौड़ पड़ी। पतिदेव करें अरे पगली कहां जा रही है, कहां जा रही है, कहां जा रही है? काहे को मानने जा। कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही है, बच्चे को वहीं छोड़ करके दौड़ पड़ी। कोई झूला झूला रही, वैसे दौड़ पड़ी। कोई कपड़े पहन रही थी, ऐसी मने उसको त्वरा हुई भागने की कि समझ में नहीं आया कि कपड़ा उल्टा पहन रही हूं या सीधा पहन रही हूं।
कोई अपने चेहरे में मेकअप कर रही थी, कुछ लगा रही थी, आधा करी आधा ऐसे ही दौड़ पड़ी। अब कोई नाक में नथ पहनते उसको कान में पहन ली, कान के बाली को नाक में पहन ली, पांवों के पाजेब को छायगल कहते हैं या पाजेब कहते हैं, जो भी, उसको गले में पहन ली और गले का हार पांव में बांध ली। नाक में नकबूली लगाई थी, पहले नकबूली लगाते थे, उसको बाल में लगा ली। अब सिंदूर लगाना मांग में तो लगा ली, नाक में काजल लगाना, आंख में लगा ली, गाल में दौड़ रही है। कोई किसी से कह नहीं रही है। हंसुली पहनते थे, अब उस हंसुली को जो है यहां लगा ली, दौड़ रही है। किसी का पिता मना कर रहा है, अरे तू जवान लड़की रात में कहां जा रही है, भी तेरी शादी करनी है, दुनिया क्या कहेगी। किसी का भाई मना कर रहा है, किसी का पति मना कर रहा है, काहे को मानने जाए। भागी जा रही हैं, भागी जा रही हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। तावार्यमाणाः पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविंद प्रहितात्मानो नन्यवर्तन्त मोहिताः। बरिज रहे सब। दावार्यमाणाः, भोजपुरी में इसको बरिजना मना कर रहे हैं। किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का पति, लेकिन वो मान नहीं रही है। मुझे लगी विरह, कोई किसी से कह नहीं रही है। तोड़ती हुई सारे बंधनों को आगे की ओर बढ़ती जा रही है। देखो भाई, यही जीव का स्वरूप है। भगवान की ओर बढ़ो, चाहे कितने व्यवधान उपस्थित हो जाएं, सारे व्यवधानों को तोड़ते हुए भगवान की ओर बढ़ो, यही जीव का स्वरूप है। अब जब वहां वो पहुंची हैं, तब भगवान ने कहा कि मेरी प्यारी सखियों, आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। स्वागतं वो महाभागाः प्रियं किंकरवाणि वः ब्रजस्य नामयं कच्चित् ब्रूत गमन कारणम्। वो पहुंच रही बीच में, अभी ढक जाएगा नीचे। पूछा है, प्रभु इतनी तन्मयता इनकी कैसे हुई। इन्हें तो तत्व बोध नहीं था, ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं था, ये जानती नहीं थी कि पूर्ण सनातन ब्रह्म कृष्ण है, फिर कैसे। तो शोक जी महाराज ने कहा है, कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदधतो यांग तन्मयतां। किसी भी भाव से उनमें तन्मय हो जाए, तन्मयता भाई मंगल भया। अब वहां पर गई हैं, वो कहते मेरी प्यारी सखियों, आप लोग आई, आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। बताइए आप लोग क्या चाहती हैं, आपका प्रिय क्या है, वही करने के लिए मैं तैयार हूं।
इन बातों को सुनकर गोपिकाएं बड़ी ही प्रसन्न भई। लेकिन भगवान ने पूछा, ब्रजस्य नामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। मेरी प्यारी गोपियों, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, रात का समय है, स्त्रियों को अकेले कहीं आना जाना नहीं चाहिए, फिर ये जंगल है, आखिर आप लोग वहां से घर छोड़ करके यहां तक कैसे आई हैं? रात का समय है, ये तो बहुत गड़बड़ है। अब फिर आगे कहते हैं कि तुम लोग देर मत करो, शीघ्र लौट जाओ। तुम लोग कुलीन स्त्रियां हो, सती साध्वी हो। जो सती साध्वी स्त्रियां होती हैं वो अपने पति पर निर्भर रहती है, अपने पति को ही हीरो समझती हैं, अन्य पुरुषों को जीरो समझती हैं। जाओ, सास की सेवा करो, घर परिवार की सेवा करो, लौटो तुम लोग, पति की सेवा करो। देखो तुम्हारे दूधमुहे बच्चे रो रहे होंगे, गाय बछड़े, गायों के बछड़े दूध के लिए रंभा रहे होंगे, जाओ उन बच्चों को दूध पिलाओ, गायों को दुहो। हे मेरी प्यारी सखियों, यदि तुम मेरे प्रेम के बस में होकर यहाँ तक आई हो तो यह कोई अनुचित कार्य नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ कि संसार के पशु पंछी भी मुझसे प्रेम करते हैं, ये बातें भगवान कह रहे हैं, और मुझे देख करके प्रसन्न होते हैं। परंतु स्त्रियों का जो परम धर्म है वह ये है, अपने पति की सेवा करना, बाल बच्चों का पालन करना, और पति की सेवा करने मात्र से ही उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। चाहे पति बुरे स्वभाव का हो, निर्धन हो, पागल हो, मूर्ख हो, रोगी हो, किंतु स्त्री के लिए उसका पति ही भगवान है, देवता है। श्रवणा दर्शना ध्यानान् मयि भावो न कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियादतो गृहान्। देखो मेरी लीला और स्वरूप के दर्शन, मेरे गुणों के श्रवण तथा मेरे ध्यान से मुझ में जितना प्रेम होता मेरे साथ रहने से नहीं होता। तुम लोग लौट जाओ। अब ये गोपिकाएं तो हतप्रभ रह गई। गोपिकाओं ने कहा, धर्म का उपदेश कर रहे हो, हम लोग तो ये समझ रही हैं कि सारे ब्रह्मांड के जीव मात्र के पति आप हो, आपकी सेवा से बड़ी कोई सेवा हो ही नहीं सकती है। तुम सांसारिक पति की बात करते हो, पतियों के भी पति तो तुम ही हो। तुम्हें ऐसी निष्ठुर बातें नहीं कहनी चाहिए। मैवं विभोर हति भवान गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयान् स्तव पादमूलम्। ये जो भी तुमने निष्ठुर वाणी में उपदेश कर दिया, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम यदि ये समझता है कि हम किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर के तुम्हारे पास आई, ऐसी बात नहीं है। संसार की जितनी कामनाएं हो सकती हैं, संसार के जितने विषय हो सकते हैं, सबको धक्का मार करके, सारी मर्यादाओं को तोड़ करके, पति को, पुत्र को छोड़ करके, संसार की जितनी इच्छाएं हैं सबको दमन करके तुम्हारे चरणारविंदों में हम लोग आई हैं, तुम्हारी शरणागति की है, तुम्हारी प्रपत्ति की है। जिस तरह से भगवान नारायण अपने भक्तों को अपना लेते हैं, जो शरणागत होता है, हे प्रभु आप हम लोगों को अपना लो। भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। अवग्रह शब्द का वो अवग्रह नहीं चाहते। अब इस प्रकार से उन लोगों ने कहा, भगवान उनके मनोरथ को पूर्ण किए
उनके मनोरथ पूर्ण हुए तो उन्हें सौभाग्य मद हो गया। हम लोग अत्यंत सौभाग्यशालिनी हैं, हमसे सौभाग्यशालिनी कोई दुनिया में है नहीं। मद हुआ, अहंकार, अभिमान हुआ। अभिमान होते ही भगवान अंतर्धान हो गए। पहले ही शुक महाराज कहते हैं किसी मनुष्य की चर्चा नहीं है, ये भगवान की चर्चा है। वो प्रकट होते हैं, अंतर्धान होते हैं। ये बहुत गूढ़ रहस्य है। जिस तरह से बिंब अपने प्रतिबिंब से क्रीड़ा करता है, अब जैसे ऐनक के सामने तुम खड़े हो और तुम्हारा ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है ऐनक में, दर्पण में, आप उससे जैसे जैसे हाथ करोगे वो भी वैसे। तो उस तरह से परमात्मा और जीवात्मा की ये लीला है। अब मेरे बंधु, भगवान जब अंतर्हित हो गए तो ये परेशान हो गई। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना अतप्यम स्तम चक्षाणाः करिण्यैव जोतपम। अब ये चारों तरफ ढूंढ रही हैं, ढूंढ रही हैं, ढूंढ रही हैं। गायन्ति रुच्चै रमुमेव संहता, गायन्ते उच्चै रमुमेव संहता विचुक्रुन्मद्दकवद्वनाद्वनम् पप्रक्षु राकासवदन्तरं बहिर्भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतिम् मालद्यदर्शी वह कच्चिन्मल्लिके जाति जूथिके प्रीतिंगो जनयन याता करस्पर्शेन माधवः। ढूंढ रही हैं इस वन से उस वन, उस वन से उस वन, वृक्षों से, लताओं से, भ्रमरों से, पशुओं से, पंछियों से पूछ रही हैं। अब वृक्षों से पूछ रही है, रसाल है, कटहल, जामुन, नीम, कदम्ब, क्या आपने मेरे कृष्ण को देखा, मेरे कन्हैया को देखा है? घनश्याम तुझे ढूंढने जाएं कहां कहां, रो रही हैं। तब तक उन्हें भगवान के चरण चिन्ह का दर्शन हुआ। एक अरे देख, बोला दोरी, अकेले चरण चिन्ह नहीं है, कोई विशेष गोपी साथ में, उसका भी चरण चिन्ह दिख रहा है। उसे देखते हुए ये लोग आगे की ओर बढ़ी हैं। आगे देखी तो एक जगह चरण धसा हुआ है, उसका दर्शन करती हैं। फिर आगे देखती हैं, कभी एक ही चरण दिख रहा है, उनका चरण नहीं दिख रहा है, जिसमें ध्वज है, शंख है, चक्र है, वज्र है, अंकुश है, वह नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो कहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ? तो सुख जी महाराज ने कहा बातें ये हुई राधा रानी को लेकर के। जब भगवान चले, राधा ने कहा कि कन्हैया मैं थक चुकी हूं, अब मुझसे दौड़ा नहीं जा रहा है, कहा आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। अब वो भोली भाली राधा रानी कंधे पर बैठने को गई तो वहां से अंतर्धान हो गए। अब वो गई और जाकर के रो रही हैं और कह रही, हा नाथ रमण प्रेष्ठ, हे नाथ, हे रमण, हे प्रेष्ठ, प्रेष्ठ श्रेष्ठ, हे नाथ आप सभी जीवों के हृदय में रमण करने वाले राम हो। आप ही करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ कोट कोट कंदर्प दर्प दलन श्रेष्ठ हो, सबसे श्रेष्ठ हो, तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। हा नाथ रमण प्रेष्ठ, क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। हे सखा, सख्य मात्म निवेदनम, हे सखा आप तत्काल हमें दर्शन दे दो। तब तक ये लोग वहां तक पहुंच गई तो श्री जी का राधा रानी का दर्शन हुआ।
देखो, शास्त्र ये कहता है कि जब तक श्री जी कृपा नहीं करेंगी तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। ये लोग दौड़ तो रही हैं, लेकिन जब राधा रानी के चरणों में पहुंचे, अब जो है उपक्रम हो रहा है कि भगवान मिलेंगे। श्री जी का, राधा रानी जी का दर्शन हुआ, सभी लोग एक साथ मिलकर के जमुना जी के किनारे पहुंची। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्यः कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णं तदा गमन कांक्षिता। भगवान के आगमन की आकांक्षा लेकर के 19 प्रकार की गोपिकाएं 19 प्रकार से गीत गा करके भगवान को रिझा रही हैं। गोप्यौचुः जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयितदृश्यता दीक्षुतावका स्त्वयि प्रीता सव स्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजातसत् सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथते अशुल्कदासिका वरदमेघ्नतो नेह किं वद। यहाँ पर गोपिकाएं जयति शब्द का उच्चारण पूर्व में करती हैं। यह मंगलवाचक है, मंगलाचरण है। अभीष्ट की प्राप्ति और विघ्न की निवृत्ति के लिए ये मंगलाचरण करती हैं। इसमें जयति तेधिकम जो अधिकम शब्द है वह सापेक्ष अर्थक द्योतक है। अधि सर्वतः कं सुखम यथा स्यात् तथा जयति जयति तेधिकम। कहते हैं कि प्रभु आपके जन्म लेने से, आपके प्रकट होने से सर्वाधिक सुख ब्रजधाम में ही हो रहा है। ब्रजधाम विशेष उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है। ब्रजः इदानीं तव जन्मना अधिकम पूर्वता अधिकम यथा स्यात् तथा जयति। इस तरह से वे प्रार्थना कर रही हैं। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसाः। एक ही लालसा है, वह लालसा है कृष्ण दर्शन का। सारी लालसाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब जो है जोर जोर से रोने लगी हैं। भगवान सब कुछ तो सह लेते हैं, लेकिन जब उनका भक्त फूट फूट करके रोने लगता है भगवान अपने को रोक नहीं पाते हैं। यहाँ पर सुस्वर, संसार के लिए रोना कुस्वर है और भगवान के विरह में रोना सुस्वर है। तो रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालता रो रही हैं। तासामावरभोच्छौरिस्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सृग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। जो मनमथ के भी मन को मथने वाले कृष्ण हैं, वे मंद मंद मुस्कुराते हुए हाथ में पीताम्बर लेकर के प्रकट हो गए। सारी गोपियां अत्यंत प्रसन्न भईं।
काचित कराम्बुजं सौरैर्जगृहञ्जलिना मुदा काचित् दधार तद्बाहु मनसे चन्दनरूषितम् तत्रोपविष्टो भगवान् स ईश्वरो योगेश्वरान्तर्हृदि कल्पितासनः चकास गोपी परिषद्गतोर्चितस्त्रैलोक्य लक्ष्मीकपदं पदं वपुरुद्धत। भगवान का दर्शन इन लोगों ने किया है और आगे भगवान ने रासलीला की है। पादन्यासैर्भुज विधुतिभिः सस्मितैर्भुरुर्विलासैर्भज्यन् मध्यश्चलकुचपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः स्वीद्यन्मुख्यः कबररसना ग्रन्थयः कृष्णवद्भो गायन्त्यस्तं तडितीवत मेघचक्रे विरेजो। अनेकों गोपिकाएं हैं और एक कृष्ण है। चारों तरफ से गोपिकाएं गोपिकाएं, एक कृष्ण बीच में। एक दूसरा मंडल है, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण और अनेकों कृष्ण हैं, अनेकों गोपिकाएं हैं। तो इस प्रकार से रासलीला भई एवं परिस्वंग करा विमर्श स्निग्ध क्षणोद्दाम विलास हासैः रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भिर यथार्भक स्वप्रतिबिंब यत्पाद पंकज पराग निशीव तृप्त योग प्रभाव विरदाखिल कर्म बंधाः स्वैरं चरन्ति मुनयोऽपि न ह्यमानास्तस्येच्छात् वपुषः कुत एव बन्धः। भगवान सबके मनोरथ सबका बंधन ही मिट गया भगवान के साथ। तो इस प्रकार से